जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ते होंगे। मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है और आज हमारी 13 नंबर की क्लास है। मैं आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। जहाँ से हमने कल अपनी क्लास समाप्त की थी, वहीं से आज हम शुरू करेंगे। अपनी क्लास में शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर कर दें। ठीक है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2, ठीक है। प्रश्नावली 3.2, इसके सवाल नंबर 1 के पहला खंड करेंगे हम, ठीक है। x + y बराबर 14। दूसरी समीकरण है x - y बराबर 4, ठीक है। इन सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा करने हैं। इन सवालों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा करने हैं। प्रतिस्थापन विधि हमने क्या समझाई थी, किसी भी एक चर के रूप में समीकरण को परिवर्तित करते हैं और उस चर के मान को दूसरी समीकरण में रख देते हैं। उससे हमारा जो मान है, उससे हमारा क्या होगा, वो समीकरण एक चर में परिवर्तित हो जाएगी। अब एक चर में परिवर्तित हो जाएगी तो एक चर का मान हमारा आ जाएगा, और जब उसका मान आ जाएगा तो उसके मान को किसी भी एक समीकरण रख देंगे, दूसरे चर का भी मान आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसको प्रवृत्ति कर लो। चलो, x बराबर 4 माइनस का y उधर पहुंच जाएगा, प्लस का y, ठीक। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर कैसे रखेंगे, देखो। x मान कितना है, 4y, 4 + y, ये क्या बचा, +y बराबर 14, ठीक। ये क्या हो गया, 2y बराबर 14 माइनस का 2 बराबर 14 - 2 12, और यहाँ पर बचा y बराबर 12। यहाँ 2 गुणा में यहाँ बटे में आ जाएंगे, 2 जंग 12, तो y बराबर कितना आ गया, 6, ठीक। अब इस y का मान किसी भी समीकरण रख दो। हमने मान लिया समीकरण 3 है, इसमें रख देना, क्योंकि हम प्रवृत्ति कर चुके हैं पहले ही। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 का समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 + y, 4 + y, y का मान कितना आ गया, 6 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 6 × 4 = 10। ये आंसर है। ऐसे हल करते हैं सारे सवाल, इसके ऐसे हल होंगे। बहुत सरल सवाल है, सारे सवाल जो हैं इसके ऐसे ही हल होंगे, ठीक है। हम इसे मिटा दे रहे हैं, आप हल कर लेना। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है s - t बराबर 3 s/3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसको एक चर में परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। s बराबर 3 माइनस का t उधर पहुंच जाएगा, प्लस का t, ठीक है। अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर
रखने पर क्या आ जाएगा, एस बराबर 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, तिरछी तिरछी गुणा कर लेंगे नीचे, 3 गुणा 2, इसकी 3 प्लस टी की गुणा कितने से करेंगे हम, 3 प्लस टी की गुणा 2 से प्लस टी इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 बराबर 6। 2 की अंदर गुणा करेंगे, 2 3 6, 2t प्लस 3t बटे 3 दूनी 6 बराबर 6। ठीक है, अब ऊपर जो जोड़ रहे हैं देखो, 3 2 6 प्लस 5t, इसकी गुणा कर देंगे, 6 6 36, इस वाले 6 की इससे गुणा कर देंगे, 6 6 36, 5t बराबर 36, 6 इधर प्लस में इधर पहुंच जाएंगे माइनस में। ठीक है, 36 माइनस 6 30, टी बराबर 30 बटे 5, 5 6 30, टी बराबर 6, टी बराबर 6 आ गया। अब टी का मान यहां रख दो, समीकरण 3 है ये, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर 6 3 9, ये s का मान आ गया। ये तो मान याद कर लेते, ऐसे याद करते हैं, बहुत सरल सवाल है, ऐसे हल होते हैं। बस आपको सवाल करने का तरीका आना चाहिए, आप सवाल को खुद हल कर लेंगे। देखिए, आप सवाल करने के तरीकों को सीखिए, सवाल करने के तरीकों को सीखेंगे, सवाल खुद से करेंगे तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि पेपर में तो ना ये वाला सवाल आ जाएंगे आपको, जो एक्सरसाइज में पेपर में तो अलग से बन के सवाल आएंगे। तो जब आपको सवाल करने का तरीका पता होगा तो सवाल तो आप खुद करने लग जाएंगे, और पेपर में वही बच्चा सफल होगा जो सवाल करने के तरीकों को, नियमों को सीखता है और सवाल को खुद से करता है। अगर कोई सवाल नहीं आता बाई चांस तो वो सवाल पूछेगा, फिर उसका तरीका उसे पता चल जाएगा। ये गणित को पढ़ने का बेसिकली ये नियम होता है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा गणित की ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास मतलब होता है सवाल को कई कई बार करें। इससे क्या होता है, आपको प्रैक्टिस जब होती है ना तो फिर कैलकुलेशन जो होती है वो आपके अंदर चलती रहती है। फिर जो बड़े बड़े सवाल होते हैं फिर उनको कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलेगी और बहुत जल्दी हल हो जाते हैं। जो आगे कंपटीशन होगी ना उनमें, इससे आपको उसमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप बच्चे ढूंढ रहे होंगे ट्रिक और आपको नियम पता होंगे, दिमाग में आपकी कैलकुलेशन चलेगी, तो आप बहुत जल्दी सवाल को हल कर देंगे, क्योंकि नियम बहुत कम होते हैं और ट्रिकें बहुत ज्यादा याद करनी पड़ती हैं। और ट्रिकें जो होती हैं ज्यादा याद करने से इधर की उधर हो जाती हैं, तो उससे बहुत नुकसान होता है। और नियम जो होते हैं वो हमेशा काम में आते हैं। इसलिए कक्षा 6 से 12 तक के सारे छात्र मुझसे जुड़ जाएं और गणित की बारीकी सीखें। सभी अभिभावकों को कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को मुझसे पढ़ाइए, और आपको गारंटी देता हूं कि आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो परीक्षा होती है उसमें मैथ जरूर आता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितना ही बड़ा हो कितना भी छोटा हो, गणित सब में आता है। इसीलिए गणित हमसे पढ़ाइए, उसके नियम सीखिए और गणित की चिंता से मुक्त हो जाइए, और विषयों की तैयारी कीजिए। ठीक है, गणित की चिंता से आप मुक्त हो जाओगे और विषयों, इसका जो समय है वो और विषयों में दोगे। तीसरा सवाल है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। देखिए, ये समीकरण नंबर 1, इसमें जो कॉमन ले रहा है कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन है, 3 3 9, या कॉमन 3 1 9।
कट जाएंगे, 3 3 9, 3x माइनस पाई बराबर 13। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे हम, देखो किसी भी एक चर को बदल लेंगे, हमें यहाँ पर y सिंगल है तो y को बदल लेंगे, 3x 3 इधर ले आएंगे, माइनस का 3 y उधर पहुंच जाएंगे, प्लस का y का मान चलो क्रम से लिख लो इसे, y बराबर 3x माइनस का 3, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक में रख दो, 3x माइनस वाई कौन क्या है, 3x माइनस का 3 बराबर 3। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3x माइनस कितना गुणा कर देंगे, माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 3। ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये माइनस का 3x ये प्लस का 3x दोनों कट जाएंगे। ठीक है, विचल पिछड़ हो गई, 3x माइनस 3x, ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 3x कट जाएंगे, 3 बराबर 3। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगा राइट हैंड साइड के। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, संपाती रेखाओं के एक से अधिक हल होंगे, एक से अधिक, ऊपर लिख दे रहे हैं, एक से अधिक हल होंगे। चर का मान आ नहीं रहा किसी का, देखो अब कोई कहेगा समांतर रेखा होती है, उसमें भी समांतर रेखाओं में ये दोनों साइडें बराबर नहीं आएंगी, अगर समांतर रेखा होंगी तो इनमें दोनों साइडें बराबर नहीं आएंगी, दोनों साइडें बराबर आ रही है इसका मतलब रेखा संपाती है, एक के ऊपर एक रेखा है। ठीक है, ऐसे सवालों को हल किया जाता है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, आप कर लेना। चौथा है पॉइंट 2x पॉइंट 3y बराबर 1.3, पॉइंट 4x पॉइंट 4y बराबर 3। देखिए एक ईश्वर परिचय पता क्या हो गई थी, आज हम मतलब वैसे हम रोज एक दो क्लास ही रिकॉर्ड करते हैं, एक से अधिक क्लास रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आज क्या हुआ, हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम एक क्लास का समय देखने पहुंचे थे पीछे कि कितना समय हो रहा है, जैसे हम अधिकतर 40-30 से ऊपर मिनट की सवाल एक क्लास रखते हैं, या 40-50 1 घंटे की ऐसी क्लास रखते हैं, तो सर पीछे देखने गए थे, हमारा हाथ दब गया, वो क्लास वहीं पर समाप्त हो गई, तो इसलिए क्लास दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, इसीलिए कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। देखिए इसको हम सरल कर ले रहे हैं, पहले पॉइंट नीचे 1, पॉइंट के बाद जितने जीरो होते हैं ना, जितनी संख्या होती पॉइंट के बाद उतने नीचे जीरो बढ़ाते हैं, ये पॉइंट का 1 और पॉइंट नीचे 1, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है नीचे बटे में उतने ही जीरो बढ़ाते हैं, पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे 1 और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने ही जीरो बढ़ाते हैं। ठीक है, कितना आ गया, 2x बटे 10 प्लस 3y बटे 10 बराबर 13 बटे 10। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 10, 2x 3y
बराबर 13/10। बटे वाले कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण क्या आ गई बना गई। तो उसी समीकरण क्या थी 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, इसको सरल कर लेंगे। पॉइंट हटाया, पॉइंट नीचे 1, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही 0। कोई कहेगा ये 2 अंक हैं, 2 अंक नहीं भाई, ये चर है। जितने अंक होते हैं अंक ये है, ये तो चर है भाई, इसलिए 2 अंक नहीं माना जाएगा। पॉइंट नीचे 1 1 0, पॉइंट हटाया, पॉइंट नीचे 1 1 0। 4x/10 प्लस 3y/10 बराबर 23/10/10। 4x प्लस 3y बराबर 23/10। बटे के बटे कैंसिल, बटे में समान है कैंसिल। 4x प्लस 3y बराबर 23। ये समीकरण 2 आ गई। ठीक है, अब किसी भी एक समीकरण का दूसरे समीकरण बदल लेंगे। ठीक है, बदल लो, इसको बदल लेते हैं। 2x बराबर 13y, 3y इधर प्लस में उधर पहुंच जाएंगे माइनस के 3y। ठीक है, x 13y माइनस का 3y, ये गुणा 2 गुणा में है, इधर पहुंच जाएंगे बटे में 2। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान आप क्रम से लिखते जाएंगे, हम तो कहीं भी लिख रहे हैं, जहां जगह मिलेगी आप क्रम से लिखते जाएंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 4 इंटू 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 3y बराबर 23। ठीक है, 2 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2 गुणा में 13 माइनस का 3y प्लस का 3y बराबर 23। ठीक है, 2 की अंदर गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y। ठीक है, प्लस 3y बराबर 23। ठीक है, ऐसे हम मिटा देंगे। ठीक है, ये कितने आ गए 6 में से 26, 6 में से 3 का 3y बराबर 23। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे अब 26, 23 इधर आ गए बराबर 3y। ठीक है, कितना आ गया 26 में से 23 के 3 बराबर 3y। ठीक है, सही है। ये गलती हो रही है, यहाँ पर 5y है ना, ये 5y है, हम 3y लिख के पढ़े हैं। 5y, ये तो 3y है, ये 5y। ठीक है, ये 5y। ठीक है, ये 5y। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें से 26 उधर पहुंच जाएंगे, 6y में से 5y के y बराबर 23 माइनस 26 माइनस y बराबर
माइनस का बाई बराबर 26 में से 23 गए, माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, बाई बराबर 3। ठीक है, बाई का मान आ गया, बाई का मान इस समीकरण रख देंगे। मान लो इसमें कर 3 है, मिटा देना इसे, मतलब आप उतार लेना, हम इसे मिटा दे रहे हैं। बाई का मान बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 का एक्स बराबर 13 माइनस 3 इंटू बाई का मान 3/2, 13 3 3 9/2, 13 में से 9 के कितने बचे, 4/2, 2 दूनी 4, एक्स का मान कितना आ गया 2, ये आंसर है। देखिए ऐसे सवाल होते हैं, उतार लीजिए, तब तक हम इनके डाल ले रहे हैं इसमें। देखिए हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत करें, और आप के साथ साथ आपके अभिभावकों से और समाज के जो लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारा साथ दीजिए। जैसे आज हम फ्री में शिक्षा देने के लिए आपके सामने आए हैं, आप हमारा साथ देखो, हम आप हमारा साथ दो ना दो, हमें तो काम में मजा आ रहा है, हम तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आप हमारा साथ दोगे ना, तो हमारे जैसे सैकड़ों लोग खड़े हो जाएंगे फ्री में शिक्षा देने के लिए। और फ्री में अगर शिक्षा देना शुरू हो गई ना, तो गरीबों के बच्चे अनपढ़ नहीं रहेंगे, फिर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा भाई बनेगा जो हकदार होगा। इसीलिए आप हमारा साथ दें, आपसे गुजारिश है आप हमारा साथ दें, ताकि हमारे जैसे सैकड़ों लाखों, हमारे देश में करोड़ों की जनसंख्या में से अगर सैकड़ों लाखों लोग खड़े हो गए ना, तो ये प्राइवेटाइजेशन, शिक्षा का जो कॉमर्शलाइजेशन कर दिया गया है ना, व्यवसायीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण खत्म हो जाएगा अगर आप हमारे जैसे लोगों का साथ देंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा छात्रों को हमारे साथ जोड़िए। हमारी वीडियो अगर किसी अभिभावक के पास पहुंच रही है तो वो भी सब्सक्राइब करें, और अपने बच्चे को हमारी वीडियो देखने की रिकमेंड करें कि देखिए कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। एक एक सवाल आप ऐसे बता रहे हैं मानो आप कोचिंग में आप हजारों लाखों रुपए कोचिंग खर्च करते हैं ना, ऐसे सवाल नहीं बता रहे होंगे जितना मेहनत से हम आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए, जिससे कि हमारे जैसे और भी लोग आपके लिए खड़े हों। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे ना, तो लोग तो हमारी मजाक बनाएंगे, और साथ में और लोग खड़े भी नहीं होंगे। फिर वही बात हो जाएगी, गरीब गरीब होता चला जाएगा, अमीर अमीर होता चला जाएगा। हमारी शिकायत रहती है ना, यार गरीब गरीब होता क्यों चला जा रहा, अमीर अमीर होता क्यों चला जा रहा है ना। कुछ जो और जो वंशवाद है ना, हर क्षेत्र में वंशवाद, यहाँ राजा का बेटा राजा बन रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये शिकायत रहती है ना। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं, हम ही लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम लोग उस चीज को बढ़ावा ना देकर सही चीज को बढ़ावा देंगे ना, तो सारी चीज खत्म हो जाएगी। सारी चीज हमारे ही हाथ में है। जो चीज आज महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं वो 1 से 2% है, मतलब 1 से लेकर 5% तक लोग हैं, और हमारी संख्या कितनी है 95% या 90%, जो भी है बहुत बड़ी संख्या है। अगर इतने लोग ठान लें कि ये चीज नहीं होगी, तो नहीं होगी वो चीज। सिर्फ इन व्यक्ति को जागना है। देखो जब हमारा देश गुलाम था ना, तो मुट्ठी भर अंग्रेज से हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो लगभग 30 से 35 करोड़ थी, और अंग्रेज कितने थे 1 से 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख मुट्ठी भर अंग्रेज थे। अगर ये 35 करोड़ लोग अगर इनको अगर
ढंग से ना मारते, अगर ढंग से मार देते या घुसने ना देते तो ये लोग हम पे राज कर पाते। आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब लॉर्ड क्लाइव, हाँ लॉर्ड क्लाइव जो था, नहीं लॉर्ड क्लाइव नहीं, अंग्रेज का एक लॉर्ड क्लाइव ही था। जब वो जीतकर प्लासी के युद्ध को जीतकर जब जा रहा था ना, प्लासी के युद्ध को जीतकर जब वो जा रहा था, तब वो कह रहा था कि भारत की जो जनसंख्या थी वो हमको देख रही थी, फिर अचंभे के रूप में देख रही थी। ये लोग कौन हैं, कौन लोग हैं जो विजेता के रूप में जा रहे हैं। अगर उनमें से जो देखने वाली भीड़ है, अगर उनमें से मैं एक एक पत्थर भी कोई मारता ना तो भारत का इतिहास कुछ अलग होता। वो लोग स्वागत करने वाले थे, उन्होंने अचंभे की तरह देख रहे थे, बोले विजेताओं का स्वागत होता है। मतलब अगर वो ये नहीं देख रहे थे कि हमें गुलाम बनाने आए हैं, और आज ही वही चीज है, आज भी नहीं देख रहे हैं कि हमें गुलाम बना रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल, अधिकतर प्राइवेट स्कूल देखिए किसके हैं, अधिकतर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो किन किन व्यक्तियों के लिए, देख लो आप, धड़ाधड़ मान्यताएं मिल रही है। कोई गरीब व्यक्ति, कोई समाज का व्यक्ति को मान्यता दिला के दिखा दे, कोई गरीब से उठता होगी कि हाँ, जैसे महामना मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जैसे स्थापना करी थी ना, समाज के लोगों को इकट्ठा करके, उनके पास रुपए नहीं था, समाज के लोगों से रुपए लिया था उन्होंने, चंदा इकट्ठा किया था, तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आज की जैसे विश्वविद्यालय स्थापित करके दिखा दे, कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? हम जागरूक नहीं है, हमारे पास गलत काम के लिए तो रुपए है, कहना नहीं चाहिए इस वीडियो में। समाज के लोग मतलब गलत काम में क्या, शराब हर चीज के लिए रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन अच्छे काम के लिए रुपया खर्च नहीं करते हैं। इसीलिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसा दूसरा विश्वविद्यालय आज तक स्थापित नहीं हो पाया, आज तो वैसे नहीं हो पाएगा। इतनी संकुचित मानसिकता हो गई है कि हम कह रहे हैं वो बड़े हैं, मतलब चरण वंदना उनकी कर रहे हैं। भाई अपना भविष्य देखिए कि आपका भविष्य क्या, आपके बच्चों का भविष्य क्या है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप जागृत होइए, जागृत होकर अपने बच्चों को पढ़ाइए और सही का साथ दीजिए। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, आप कुछ समझदार हैं, सही का साथ दीजिए बस। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या है, 2x 3y बराबर 0, √3x माइनस √8 इंटू वाई बराबर 0। अब देखिए, हम किसी एक को रूट देख के घबराइए मत, रूट है इसमें कुछ नहीं है, सवाल करेंगे। अब देखिए गणित की विशेषता होती है कि स्टेप बाय स्टेप खुद होती चली आती है। जब आपको नियम बताऊं, एक किसी एक को, ये समीकरण एक है, ये समीकरण 2, किसी एक चर को दूसरे चर को बदल लीजिए, √3x वाई को उधर ले जाएंगे प्लस √8y x बराबर √8 अपॉन √3 गुणा में इधर पहुंच जाएंगे भाग में इंटू वाई। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, √2 इंटू √8 अपॉन √3 इंटू वाई प्लस √y बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों जगहों को घबरा मत, इनको किसी को हल ही नहीं करना हमको तो दिख रहा है कि ये सब कॉमन ले लेंगे, सब कुछ 0 हो जाएगा। y यहाँ पर कॉमन ले लो, y यहाँ पर कॉमन ले लिया, √2 इंटू √8 बटे √3 प्लस √3। ठीक है, कर लिया। यहाँ का रूट बेटे से हट सकता था, अगर हल कर देंगे, हमको हल करना ही नहीं, सब 0 हो जाएगा। अब ये पूरी संख्या इसके बटे में पहुंच जाएगी, सब कुछ 0 हो जाएगा। y बराबर 0 बटे
√2 √8 3 प्लस √3 y बराबर, जीरो को किसी भी संख्या से भाग देंगे जीरो ही आएगा। ठीक है, ये y बराबर जीरो आ गया। अब y का मान समीकरण एक में रखने पर √2 इंटू y का मान क्या है 0 √2x प्लस √3 y का मान कितना है 0 बराबर 0। जीरो की किसी संख्या से गुणा करेंगे जीरो ही आएगा। √2 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 0। अब x बराबर 0 आंसर आ गया। क्यों, ये 0 है तो √2 उधर बटन पहुंच जाएगा, जीरो किसी संख्या भाग देंगे जीरो ही आएगा। x मान 0, y का मान 0, ये आंसर है। सब स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, घबराइए मत, सारे सवाल हल होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। गणित में आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जब किताब हमारी पूरी हो जाएगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम और किताबों के सवाल भी आपको हल कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको हल कराएंगे। बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल पहलवान बनाकर भेजेंगे। जैसे ना पहलवान कुश्ती में अखाड़े में जाता सारे दांव पेच सीख कर, तो सारे दांव पेच सिखाकर ही आपको हम बोर्ड परीक्षा में भेजेंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। पांचवा सवाल, छठा सवाल क्या है 3/2 इंटू एक्स माइनस 5y/3 बराबर -2। पहले से सरल कर लेते हैं, तिरछी गुणा कर लो यहाँ पे 3 इंटू 3 एक्स, ठीक है, -5y इंटू 2/3 गुणा बराबर -2। 3 3 9x माइनस 5 दूनी 10y 3 दूनी 6 -2। -2 गुणा 6, 6 दूनी 12 -12। समीकरण क्या आ गई, समीकरण 1 आ गई। समीकरण 2 क्या है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। देखो हल तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको सरल कर रहे हैं। पहले तिरछी गुणा कर दो 2x प्लस का 3 की y गुणा कर 3y, नीचे गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 बराबर 13/6। 6 से 6 कैंसिल, बटे में है बराबर में है, कैंसिल हो जाएंगे। 2x प्लस का 3y बराबर 13, ये समीकरण 2। ठीक है, हल करने का तरीका वही है, किसी एक चर के रूप में दूसरे एक समीकरण बदल लेंगे, उसके मान को इस दूसरे समीकरण में रख देंगे, एक चर का मान आ जाएगा। एक चर का जब मान आ जाएगा तो उस चर के मान को किसी भी एक समीकरण रख देंगे, दूसरे चर का भी मान आ जाएगा। ठीक है, इसको बदल लेते हैं 2x प्लस बराबर 13y, 3y को तो पहुंच जाएंगे -3y। ठीक है, 2x बराबर 13y, 13 - 3y। ठीक, दो जो यहाँ पर गुणा में है वो भाग में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में समीकरण एक क्या है 9 इंटू एक्स का मान क्या है 13 -3y/2
-10 बराबर -12। ठीक, ये अंदर गुणा कर लो इसकी। 9 13 9 27, 9 एकम 9, 117, 9 तो 11 होते हैं, और 9 3 27 22 माइनस का 10 बराबर का -12। अब इसकी गुणा कर दो उसकी 10 से। 117 माइनस का 27 2 से गुणा करेंगे 10 की 20 2 बराबर का -12। अब 117 माइनस का 27 और 20, 27 और 20 कितने हो जाएंगे? 47 ठीक। अब 117 ठीक। अब 117 माइनस का 47 बराबर -12 गुणा 2 बराबर 12 दूनी 24, माइनस का 24 आ गया। ठीक है, ये अलग है। और 117 माइनस के 24 इधर जाएंगे, प्लस के 24 बराबर माइनस के 47 बाई उधर पहुंच जाएंगे, प्लस के 47 के बाई। ठीक है, हम कुछ मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं। देखिए ई कितना आ गया? 47 बाई बराबर 7 4 11, 2 1 3 और 1 4, 141 बाई बराबर 141/47। भाग कर दो। 47 है, इसको जब भाग देंगे 3 बार भाग जाएगा। 47 गुणा 3, 3 7 21, 3 चौक 12 और 12 2 14, 141 आ रहा है। ठीक है, बाई बराबर 3 आ गया। अब बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर मिटा दे रहे हैं, नीचे वाला आप उतार लेना। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या आएगा? x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3 2, x बराबर 13 माइनस 3 3 9, 13 9, 13 में से 9 कितने बचे? 9 4 13, 4 बचे, 2 दूनी 4। x मान कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान 2 आ गया, यही आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, देखिए आगे क्लास हम कल करेंगे। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, और मन लगा के पढ़ते रहिए। हमारी क्लास को सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से पास हो सकें, कंपटीशन एग्जाम निकाल सकें, और सरकारी संस्थाओं में अपने बच्चों को प्रवेश दिला सकें। क्योंकि हमारी जो वो होती है ना हैसियत, वो बहुत ज़्यादा बहुत तगड़े कॉलेज हैं जिसमें हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, और जो अच्छे कॉलेज हैं बहुत ज़्यादा फीस है उनकी, बहुत ज़्यादा महंगी। अगर कोई MBBS कराना चाहेगा ना,
तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे एक बच्चे के। हमारी तुम्हारी हैसियत नहीं है जो 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च कर सके। तो हम अपने बच्चों को उन संस्थाओं में पढ़ाएंगे जो सरकार के द्वारा संचालित है और उससे ज्यादा अच्छे ढंग से पढ़ाई कराती हैं, और उनकी फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है, बस उनका एंट्रेंस एग्जाम टफ होता है। हम अपने बच्चों को ऐसे शुरू से लेकर ऐसे गाइड करेंगे कि वो कंपटीशन एग्जाम अच्छे से पास कर सकें। देखो मैं खुद एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी थी, कुछ कमी बड़ी रह गई थी, हमने गाइडेंस अच्छा नहीं मिल पाया होगा, शुरू से नहीं मिल पाया, लेकिन हमें जो कमी रह गई, देखो एक पास वाले को तो पता है पास कैसे होना होता है, एक जो फेल होता है ना उसको ये पता है क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो हम आपको ये आपके बच्चों को ये बताएंगे कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, जिससे कि आप आगे सफल होने के चांस कम होंगे, कौन सी गलतियों को इग्नोर करना है ताकि आप अच्छे से सफल हो सके, जल्दी सफल हो सके। ठीक है। और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहिए, हम ऐसे ही डेली पढ़ाते रहेंगे। जय हिंद।